हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बीपीएससी तैयारी 3.0 और तैयारी 4 के लिए जो रंजीत सर का कक्षा 9 और 10 का न्यू बुक आया है, इसका आज हम लोग सेट नंबर 12 देखने वाले हैं। आज हम लोग सेट नंबर 12 में इतिहास का जो इसमें सेट दिया हुआ है अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्न, इसको देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने इतिहास का 1 से 11 तक को टेस्ट सीरीज को अपने इस चैनल पर कंप्लीट पढ़ लिया है। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 12 का इतिहास का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, लिखा है सिखों के निम्नलिखित गुरुओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए। यानी कालक्रम की दृष्टि से सजाना है। तो सबसे पहले कौन आ जाएंगे? हरकिशन आ जाएंगे। उसके बाद से हरकिशन के बाद तेग बहादुर आ जाएंगे और तेग बहादुर के बाद आ जाएंगे कौन? गुरु गोविंद सिंह आ जाएंगे तीसरे स्थान पे और अंतिम स्थान पे बंदा बहादुर आ जाएंगे। यानी हरकिशन, तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह और बंदा बहादुर। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 1 2 3। तो 4 1 2 3 ऑप्शन सी में यहाँ पे दिख रहा है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है डैश डैश में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। तो 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था और 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई। यानी 6 वर्षों तक इन्होंने शासन व्यवस्था को संचालित किया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुआ तो 1764 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया था। निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नामक नाटक की रचना किया है? तो किसने किया है? तो दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण की रचना किया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है? तो भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह है, इसे बंगाल का नील विद्रोह को कहा जा सकता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बंगाल का नील विद्रोह। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो पाया था? तो कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन बी। किसके शासनकाल में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो जहांगीर के शासनकाल को स्थापत्य कला के बारे में पूछ रहा है। तो शाहजहां का जो शासनकाल है, इनके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, जबकि जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। और अकबर का जो शासनकाल है वह शासन व्यवस्था के लिए याद किया जाता है। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज कौन था? तो यह एक राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का यह एक राजदूत था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे। प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? तो इनको बताना कि किस विषय का ज्ञान था? तो इनको शिकार का ज्ञान था। ऑप्शन सी शिकार का ज्ञान इनको था। ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे। उनके नाम थे, एक का नाम था मेगास्थनीज, दूसरा का नाम था डाइमेकस और जो तीसरा था उसका नाम था डायोनिसियस। यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक तरफ सूची 1 दिया है और सूची 2 दिया है, इसको मिलाना है। एक तरफ जो है अभिलेख दिया हुआ है और दूसरी तरफ जो है उनसे संबंधित जो शासक है उसको दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है आईहोल प्रस्तर अभिलेख। आईहोल प्रस्तर अभिलेख से बताना है कौन संबंधित है? तो इससे पुलकेशिन द्वितीय संबंधित है। यानी ए का क्या हो जाएगा? ए का 2 हो जाएगा। उसके बाद से दिया है जूनागढ़ शिलालेख। तो जूनागढ़ शिलालेख से कौन संबंधित है? तो रुद्रदामन संबंधित है। तो इसका हो जाएगा बी का 4 हो जाएगा। उसके बाद दिया है नासिक गुहालेख। नासिक गुहालेख से उषादत्त संबंधित है। तो सी का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा 1। और अंत में दिया है भीतरी स्तंभ लेख। तो इससे कौन संबंधित है? इससे स्कंदगुप्त संबंधित है। यानी डी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा?
हमारा ऑप्शन में देखेंगे कूट में, तो सही उत्तर होना चाहिए 2 4 1 3। तो देखते हैं कि 2 4 1 3 दिया कि नहीं है, तो 2 4 नहीं दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। हड़प्पा सभ्यता के तहत वह एकमात्र जगह कौन सी है जहां 216 मीटर लंबा एवं 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित था? तो ये कहाँ पे था? तो लोथल में था, ऑप्शन सी। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में, पतन से संबंधित दिए है कथन निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? तो यहाँ पर दिया है गार्डन विदेशी आक्रमण, आर्यल इन जलवायुगत परिवर्तन, और सी में 3 में दिया है डेलेस भौगोलिक घटनाक्रम, और 4 में दिया है VN मिश्र। तो यहाँ पे दिया है भूगर्भ स्थलीय परिवर्तन। तो इसको बताना है कि मैच करना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित है। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वह इसमें सुमेलित है। अगला प्रश्न है 10 राजाओं के विख्यात युद्ध में निम्नलिखित में से कौन विजयी हुआ था? तो सुदास, 10 राजाओं के जो युद्ध था उसमें सुदास विजयी हुए थे। कश्मीर में श्रीनगर किसने बसाया था? तो कश्मीर में श्रीनगर को अशोक ने बसाया था, ऑप्शन बी। उत्तर भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र यानी महाजनपद की स्थापना हुई लगभग 600 ईसा वर्ष पहले हुआ था, ऑप्शन सी। किस शासक ने अपने को देवता कहलवाया? तो अशोक, ऑप्शन सी, अशोक ने अपने आप को देवता कहलवाया। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है वह कहलाता है? तो वह जातक कथा कहलाता है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा अंचल समुद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था? चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में अफगानिस्तान था, बलूचिस्तान था, लेकिन जो तमिलनाडु था यह शामिल नहीं था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को जिस अंचल का भार दिया गया था वह था तक्षशिला, ऑप्शन सी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ था तो इनको तक्षशिला का भार दिया गया था। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 है, यहाँ पे मिलाना है। चलिए, यहाँ पे दिया हुआ है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ है यह किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह लौरिया नंदनगढ़ से संबंधित है, यानी ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद दिया है वृषभ वाली राजधानी, तो यह किससे संबंधित है? यह रामपुरवा से संबंधित है, यानी बी का क्या हो जाएगा? बी का 4 हो जाएगा, रामपुरवा। लोमहर्षि गुफा यह जो है बार्बर हिल्स से संबंधित है, यानी सी का 1 हो जाएगा। और छिद्रयुक्त स्तूप यह जो है यह रोपड़ से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 4 1 2। तो 3 4 1 2 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण क्या था? तो यहाँ पर अन्य कारण दिया हुआ है, इसमें देखना है कि मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण क्या हो सकता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। विशाल सैन्य वाहिनी के रख रखाव में होने वाले खर्च, अधिकारियों को प्राप्त वेतन, जमीन बंदोबस्त में होने वाले आय व्यय की वजह से मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शुंग वंश का संस्थापक था? तो पुष्यमित्र जो था वह शुंग वंश का संस्थापक था, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से उत्तरी भारत में कौन अंतिम ग्रीक शासक था? तो हिप्पोस्ट्रेटस यह उत्तरी भारत में अंतिम ग्रीक शासक था। गंधार कला पर विशेष प्रभाव था? तो गंधार कला पर रोमन और ग्रीक का विशेष प्रभाव था। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों का, यानी ग्रीक कला और रोमन कला दोनों का गंधार कला पे प्रभाव था। निम्नलिखित में से कौन सा सातवाहन शासक शको, यौनों एवं पल्लवों के संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर जाएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी। अगला प्रश्न है इलाहाबाद शिलालेख में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है जिसकी रचयिता उनके दरबारी कवि किसने किया है? तो हरिसेन ने किया है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिसेन। गुप्त शासकों में किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त
द्वितीय ने धारण किया था? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने यह सिद्ध किया था कि धरती गोल है एवं अपनी धुरी पर चक्कर काटती है? तो यह सिद्ध किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने किया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष की सेना का सामना जिस नदी के तट पर किया था वह नदी कौन सी थी? तो वह नदी थी नर्मदा नदी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पल्लवों ने अपने को किस देवता की संतान घोषित किया था? तो पल्लवों ने अपने आप को शिव का संतान घोषित किया था, भगवान शिव के संतान घोषित किए थे पल्लव शासक। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं था? तो बीरबल शामिल थे, अबू रहीम जो थे यह शामिल थे, लेकिन बैजू बावरा जो था यह शामिल नहीं था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिशक्तियों, राष्ट्रकूट, प्रतिहार एवं पाल आपसी द्वंद्व का केंद्रीय शहर क्या था? तो इनके बीच जो आपसी द्वंद्व का केंद्रीय धुरी था वह था कनौज था, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पाल राजाओं में से कौन वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था? तो कौन था? गोपाल था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम जो है गंगे कोंड चोलपुरम रखा? तो इस उस शासक का नाम क्या हो जाएगा जिसने गंगे कोंड चोलपुरम नाम रखा था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम। सुल्तान मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो इसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। महाबलीपुरम के तथा कथित रथ शिल्प के साथ किसका नाम विशेष रूप से युक्त है? तो इसका सही जो उत्तर है वो हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम का, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यही था आपका आज का सेट नंबर जो 12 था इसका अति महत्वपूर्ण इतिहास के 40 प्रश्न। ये वीडियो को कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, तथा आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम मिलते हैं इसके सेट नंबर 13 में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।